हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग पर चर्चा करें इसके अंदर, तो ऊपर के लेवल से ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे गिर चुका है। हम लोग एक एक करके चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको यहाँ पर रिटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं डीप होकर इसे सोच सके कि क्या करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर पिछले 6 महीने से लेकर, तो लगभग 20% की गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले एक साल से कंपेयर करें, लगभग 6% की गिरावट इस स्टॉक्स ने दिखाया है। पिछले 2 सालों से बात करें तो अच्छा खासा ये आपको प्रॉफिट बनाता हुआ दे रहा था, मगर पिछले 3 महीने से चर्चा करें 19.5% की गिरावट है। पिछले एक हफ्ते से बात करें, लगभग 6.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा 17 एक्सपर्ट्स ने इसे कवर किया, जिसमें से 53% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इसको। अगर मैं बात करूं बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी की, यानी कि म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करूं, तकरीबन 6.5% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करूं तो तकरीबन 8% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करूं तकरीबन 12.5% की हिस्सेदारी है। और रिटेलर्स की बात करूं तो उनके पास भी तकरीबन 12.5% की हिस्सेदारी है। टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा आदित्य बिरला सन लाइफ, इसकी जो वेटेज निकलती हुई लगभग 4% की वेटेज निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट मिड कैप की बात करें, इसकी वेटेज 1.82% की निकलती हुई आ रही है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की बात करें, इसकी वेटेज तकरीबन 4.5% की निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.54% निकलती हुई आ रही है। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 टिकट टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करें इसके अंदर, तो हाल ही में इसके अंदर आपको बोनस देखने को मिला है। तो बोनस के बाद के जो चार्ट आपको एडजस्टेड यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें क्लोजिंग की, लगभग 66 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। डाउन साइड में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 62-64 का जो लेवल है, इसके लिए एक अच्छा मेजर सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 58 के पास भी जाता हुआ दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता है या फिर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन करती है यहाँ पर, तभी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बाय के लिए जाइएगा। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरह की तेजी या जिस तरह की मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर बनी थी, आपको ये जो आप कैंडल दिख रही है सितंबर 2023 का कैंडल है। उसके बाद इसमें आप देखिएगा जिस तरह की रॉकेट ये स्टॉक्स बनी थी। यहाँ पर हम लोग बात करें, इसने ऑल टाइम हाई भी अचीव किया था, जो कि लेवल तकरीबन 96 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं अभी, तो अभी जो अपने लेवल्स है, ये इस लेवल से ये जो लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 82 का जो लेवल्स है, यहाँ से ये अभी 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको वेट कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1-2 कैंडल ग्रीन वाली बनती है तो कहीं ना कहीं हम लोग एवरेज आउट या फिर फ्रेश एंट्री की चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप अवॉइड करके चलिएगा इसे। अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो ये तकरीबन 72 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो ये तकरीबन 76 के आसपास दिखता हुआ आ रहा है। तो ये जो 72 का जो वैल्यू है, यही कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए। ये जो लेवल्स है, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ डाउन साइड में सपोर्ट के लिए, ये जो लेवल्स है यही हमारा सपोर्ट्स का लेवल है, जिसकी वैल्यू 62-64 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की फॉर्मेशन हुई है कैंडल के अंदर आज के दिन, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है बॉटम से। यहाँ से अगर 1-2 कैंडल ग्रीन वाली बनती है तो फिर कहीं ना कहीं बाय के लिए हम लोगों को ओवरथिंक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप थोड़ा अवॉइड करके चलिए। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए पेशेंटली, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपको ये डिविडेंड देती हुई आई है टाइम टू टाइम।